catch a glimpse of me. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का कुछ ऐसे। तो अभी मैं क्या ना क्यू को लेके आ गई हूँ, क्योंकि क्या ना अब जैसे कि वोटिंग वगैरह आ रही है ना, तो अभी है ना बच्चों की वैन बस वगैरह सब बंद है। तो पेरेंट्स को मतलब छोड़ने भी उनको जाना था और लेने भी उनको जाना था। तो क्यू के पापा सुबह वो छोड़ के आ गए थे और फिर अभी दिन में मैं क्यू को लेके आके और क्यू की यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके उसके लिए मैं क्या ना दिन के लिए खाने के लिए कुछ बना रही थी, क्योंकि बच्चों का होता है ना स्कूल से आने के बाद में भूख लगती है। तो वही उसके लिए सूजी का चीला बनाए। और क्यू का ये होता है कि क्यू के ना जब भी अगर सूजी का चीला बनेगा सुबह टिफ़िन में, तो वो है ना क्या अब स्कूल से आने के बाद भी वही खाएगा और क्या ना सो के उठने के बाद भी वही खाएगा। उसे ना चीले इतने ज़्यादा पसंद है कि मतलब वो ना दोनों तीनों टाइम वही खा सकता है। तो मैं ना थोड़े कभी बनाती हूँ ना तो कम ही बनाती हूँ, वरना फिर वो दोनों तीनों टाइम वही खाता है। तो कियान को ना जो वो टीवी वगैरह देख रहा है, तो उसको मैं क्या ना थोड़ा सा खाना वाना दे के और फिर इस टाइम तक फिर उसके बाद में हमने थोड़ी बहुत देर आराम वगैरह किया। फिर ये हो गया था शाम का टाइम, यानी कि 5:30 कुछ ऐसा वाला टाइम हो गया था। तो फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े लेने के लिए, क्योंकि सुबह के कपड़े ड्राई हो गए थे। और कपड़े अंदर रख के आने के बाद में फिर मैं निकाल रही हूँ बालकनी का झाड़ू, क्योंकि अगर है ना कुछ दिन में अगर कुछ ज़्यादा ही हवा चलती है, मतलब जैसे तूफ़ानी वाली हवा कुछ ज़्यादा चलती है ना, तो बालकनी में धूल ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैं क्या ना दिन में भी बालकनी ओश ही कर देती हूँ। सुबह तो करती हूँ, पर फिर मैं ना शाम को टाइम पर जब झाड़ू वाड़ू नहीं निकालती हूँ, फिर मैं पानी डाल के और वाइपर घुमा देती हूँ। और जिस दिन कम धूल वगैरह होती है ना, तो आज इतनी हवा नहीं थी, तो मैंने ना झाड़ू निकाल दिया। और उसके क्या ना झाड़ू के थोड़ी वो सीख वगैरह थी ना, तो वो निकल रही थी। अभी नया झाड़ू निकाला तो उसके ना डंठल वगैरह निकल जाते हैं। और ना बालकनी में आज इतनी धूल नहीं थी, तो बस मैंने झाड़ू निकाल दिया, क्योंकि फिर शाम को बाहर बैठते करते ना तो फिर धूल वगैरह में ही अच्छा नहीं लगता फिर मेरे को। तो मैंने सब जगह का झाड़ू वाड़ू निकाल दिया और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अंदर। तो अभी हो रहा है 6 बजे का टाइम, क्योंकि अभी आपको पता है 6 साढ़े 6 7 बजे तक अंधेरा होता नहीं है। तो सो के उठने के बाद में भी वही है कि फिर तो क्या ना मुझे ही भूख लगने लगी थी। तो क्यू से बोला कि क्यू बेटा आप क्या खाओगे? तो क्यू ने बोला कि मम्मा मेरे लिए चीला बना दो। तो एक चीला वापस दोबारा बनाया, पर उसने वो नहीं खाया। तो मैंने मेरे लिए दलिया बनाया था आज। तो दलिया बना के मैंने क्या ना रेडी कर दिया था। तो मैंने तो ना थोड़ा सा दलिया खाया, फिर क्यू को दलिया दिख गया तो फिर उसने खुद नहीं दलिया खाया, फिर मेरे को उसका चीला खाना पड़ा। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि कुछ उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाती है तो फिर उसके लिए करने लग जाते हैं वो। तो हमने खाना वाना खाया। उस टाइम तक क्यू के पापा भी आ गए थे, क्योंकि क्यू के पापा के लिए आज मतलब शाम को क्यू हम दोनों के लिए खाना नहीं बनेगा, हमारा खाना वही हो गया था। क्योंकि फिर अब शाम को वैसे भी भूख लगने वाली नहीं थी, मतलब 6:30 7 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर अगर क्यू को लगेगी भूख तो क्यू के लिए चपाती वगैरह बनाऊंगी तो वो खा लेगा, वरना अगर मैं तो शाम को कुछ खा लेती हूँ तो फिर मेरे को ना फिर रात का जो खाना होता है तो उसमें मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो हमारा खाना वगैरह हुआ तो फिर मैं करने लगी थी कपड़े वगैरह फोल्ड। तो जहाँ तक क्यू के पापा भी आ गए थे ऑफिस से, तो वो आने के बाद में फिर क्यू कर रहा था उनके साथ थोड़ी बहुत देर मस्ती वगैरह। और मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि अभी ना डेली के डेली कपड़े मैं वॉश करती रहती हूँ ना, क्योंकि हाथ से वॉश करना पड़ता है तो इकट्ठे भी नहीं कर सकते। तो फिर डेली के कपड़े डेली वॉश करती हूँ ना, तो ज़्यादा इकट्ठे होते नहीं है। तो कपड़े फोल्ड करके और फिर अब रख दूँगी मैं सब कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित तरीके से। कपड़े वगैरह रखे, फिर हमने थोड़ी बहुत देर बैठे किए, बातें बातें की। तो इस टाइम तक टाइम हो गया था 7 सवा 7 या 7:30 का कुछ ये वाला टाइम हो गया था। तो फिर मैं आ गई थी दीपक लगाने पूजा घर में, क्योंकि मुझे दीपक लगाना था। अभी क्योंकि पापा से बोला तो क्योंकि पापा ने बोला कि नहीं कि तुम ही लगा दो दीपक। तो वो क्योंकि क्यू को पढ़ाई थोड़ी बहुत जितनी पढ़ाई होती तो उतनी मैं करवा देती हूँ, और बाकी की पढ़ाई फिर क्योंकि पापा आने के बाद में वो करवाते हैं। क्योंकि फिर मुझे टाइम क्या ना थोड़ा कम ही मिल पाता है, काम भी करो क्यू को संभालो, साथ में वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह करते हैं ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर इसके बाद में मैंने दीपक वगैरह लगाए। तो फिर आज दीपक वगैरह बाती वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो वो भी मुझे भिगोनी थी। तो साथ में क्या ना पर्स था, तो मैं जैसे क्यू को लेने गई ना, तो स्कूटी वगैरह में अंदर बैग रखा ना, तो क्यू की बोतल से पता नहीं बैग कैसे गीला हो गया, तो इसके जो पेपर वगैरह थे तो वो भी हो गए थे गीले। तो इसको जैसे स्कूल से आने के बाद में मैंने पेपर वगैरह सब ना टेबल पर रख दिए थे ताकि वो ड्राई हो जाए। तो अभी तो गर्मी आए तो वैसे भी फैन में पर्स वगैरह सब ड्राई हो गए। तो अभी मैंने शाम को उनको वापस इकट्ठा करके रख दिया, वरना बच्चे खेलेंगे करेंगे तो इधर उधर कर देंगे सब चीज़ों को।
और फिर उसके बाद मैंने निकाला दूध वगैरह, क्योंकि पापा का बैग था तो वो अनपैक किया वापस, क्योंकि दूध वगैरह गर्म रखना था, वरना अभी गर्मियाँ हैं तो दूध है ना ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि फट जाता है। सर्दियाँ हो तो चलो ठीक है, 3-4 घंटे तक भी दूध बिल्कुल नहीं फटता जब दूध निकाल के लेके आते हैं तब। पर अभी गर्मियों में ना 2 घंटे मुश्किल से निकलते हैं, फटने का ज़्यादा डर होता है। तो मैंने टिफ़िन वगैरह सब निकाले और अब दूध है तो दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी ताकि ये टाइम से ठंडा हो जाए। और अभी है ना गर्मियों में दूध है ना टाइम से ठंडा नहीं होता है, कितना ही जल्दी कर लो इसे गर्म, पर है ना मतलब 9-10 बजे तक तो मेरा ना दूध ठंडा भी नहीं होता है। तो इसे क्या ना फ़ैन के नीचे रखना पड़ता है, वैसे भी गर्मी है तो गर्मियों में गर्म चीज़ मुश्किल होती है ठंडी होना। तो दूध रख दिया मैंने एक साइड पे, और अब एक साइड पे कर दूंगी जो दीपक है, तो दीपक की तैयारी कर दूंगी मैं, क्योंकि घी वगैरह लेके, तो ये अच्छा वाला घी है जो मतलब झूठा जो होता है ना नॉर्मल डेली यूज़ में लेते, तो वो वाला घी दीपक में यूज़ में नहीं लेते, खैर आप सबको पता है। तो मैंने जो अच्छा वाला घी था तो उसी में से मैंने घी लिया है। और साथ में क्या ना ज़्यादा बाती नहीं भिगोती हूँ, थोड़ी बहुत भिगोती हूँ जो मेरे ना 10-12 दिन की चल जाए उस हिसाब से, ताकि बाती भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चले, बासी बाती भी नहीं रहे। तो थोड़े बहुत टाइम के बाद में फिर वापस चेंज कर लूँगी। तो क्योंकि पापा इस बार अलग से पैकेट लेके आए थे, दूसरा वाला, पहली बार हम दूसरा पैकेट लेके आते थे, पर इस वाले पैकेट में ना बाती काफ़ी अच्छी निकली है, मतलब काफ़ी बड़ी साइज़ में थी। हाँ, तो बाती वगैरह मैंने घी में डाल के बस इनको मैं ठाकुर जी के वहाँ पे रख के आ गई थी। और फिर हो गया था क्योंकि पापा का टिफ़िन वगैरह बनाने, टिफ़िन क्या मतलब शाम का रात का खाना बनाने का टाइम। तो क्योंकि पापा ने आज पहले ही बोल दिया था कि है ना, मैंने कल वीडियो डाली थी, मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उनको मेथी की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने कॉल करके बोल दिया था कि तुम लोग तुम्हारे लिए सब्ज़ी वगैरह बना लेना, मैं शाम को मेथी की सब्ज़ी खाऊँगा, मेरे लिए सब्ज़ी मत बनाना। तो फिर वही था कि क्योंकि पापा सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो चलो ठीक है हमारे लिए दलिया बना लेते हैं। तो इसी वजह से क्यू के लिए और मेरे लिए मैंने दलिया बना लिया था, हमने दलिया खा लिया था। तो शाम को बस क्योंकि पापा के लिए सिर्फ मेरे को ना पराठे बनाने थे, उन्होंने बोला चलो ठीक है मेथी की सब्ज़ी से पराठे खा लेंगे तो पराठे बना देना। तो क्योंकि पापा के लिए तो है ना अभी पराठे ही बनेंगे, और हमारा तो खैर खाना वगैरह हो ही गया है। तो मैंने है ना एक वीडियो डाली थी, आप लोगों को पता है, दही बड़े वाली, तो उसमें मेरे को 1-2 कमेंट आए थे कि आपको मतलब ऐसा क्या करते हो जो दिन भर लग गया आपको मतलब बनाने में, इतनी टाइम में तो हम है ना सुबह से शाम तक कितनी चीज़ें बना ले। तो मैंने ऐसे नहीं बोला कि मेरे को दिन भर लग गया, मैंने बोला था कि मेरे पास है ना चीज़ें नहीं थी प्रॉपर सारी, तो उस वजह से मेरे को ना सुबह से शाम हो गई। जैसे मैंने सुबह को बैटर भिगोया, उसे भिगो के मैंने ना बड़े वगैरह निकाल ले, फिर शाम को तीखी वाली चटनी का, दिन में नहीं था मेरे पास चीज़ें वगैरह कुछ भी जैसे कि पुदीना वगैरह, तो शाम को क्योंकि पापा पुदीना लेके आए तो फिर मैंने शाम को पहले मीठी चटनी बनाई, फिर क्योंकि पापा का इंतज़ार किया तो फिर 8 बजे के लगभग फिर मैंने तीखी चटनी बनाई। तो इस वजह से मेरे को ना मतलब दही बड़ों में ना दिन भर निकल गया मेरा। मैंने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे नहीं बोला कि मेरे को बनाते बनाते मेरे को सुबह से शाम तक मैं बना ही रही थी, तो आप गलतफहमी ना रखें इस चीज़ के लिए कि मेरे को दिन भर लग गया, क्या बोलते रहते हो। तो मैंने जो भी बोला है मैंने सही बोला है। हाँ, तो चलो मेरे पराठे वगैरह थे तो वो बन के रेडी हो गए हैं। तो क्योंकि पापा है ना वैसे पराठे वगैरह मतलब सर्दियों में तो वो बिल्कुल नहीं खाते, गर्मियों का टाइम है ना, तो गर्मियों में घी की खैर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, घी में थोड़ी ठंडक ही होती है, तो अभी कभी कभी उनके लिए मैं घी के पराठे कर देती हूँ। तो क्योंकि पापा उधर खाना वाना उनका हो रहा था तो मेरा इधर खाना बन गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इनका खाना होता रहेगा, जहाँ तक काउंटर टॉप है ना तो उनकी क्लीनिंग कर लेते हैं। और क्या होता है कि शाम को अगर मैं उनके साथ खाना खाती हूँ तो खाना खाने के बाद में ऐसा होता है, शायद सभी के साथ में होता होगा, खाना खाने के बाद में इतने आलस आते हैं ना कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, मतलब जैसे कि किचन वगैरह क्लीन करने की। तो आज जैसे मैंने जल्दी खाना हो गया था ना मेरा, तो मेरे ना 1-1.5 घंटे का गैप लग गया था, तो मुझे आलस नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। तो उन्होंने खाना खाया ना, वहाँ तक मैंने पूरा काउंटर टॉप वगैरह किचन की मतलब मैंने पूरी क्लीनिंग ही कर दी थी, वरना तो फिर मैं ना खाना खाने के बाद में खाना खाते खाते टीवी देखते रहो, और फिर है ना टाइम भी निकल जाता है, पता नहीं चलता, 9:30 बज जाते हैं देखते देखते, और फिर थोड़े आलस भी आते हैं काम के। तो फिर चलो किचन था तो किचन की क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद में था बर्तन वगैरह क्लीन करने का काम। और वैसे भी आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि पहले वाले बर्तन मैंने सारे ही क्लीन कर लिए थे, ये तो बस बाकी के जो रात में अभी शाम को जो खाना बना था थोड़ा सा, तो बस उसी के बर्तन थे, वरना शाम को भी बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते, जैसे कि सब्जी वगैरह नहीं बनती ना तो उस टाइम तक है ना बर्तन बहुत कम होते। और ऐसे भी लेडीज़ का होता है कि अगर कोई बोल दे ना कि आज खाना नहीं खाना या फिर खाना कम बनेगा, तो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी और कोई नहीं होती है कि मतलब अच्छा है ना कि आज काम भी कम रहेगा, बर्तन भी कम रहेंगे, किचन की क्लीनिंग वगैरह भी कम रहेगी। तो मेरा भी वही था, तो आज तो कुछ ज़्यादा खाना बना नहीं है, थोड़ा सा ही खाना बनाए।
तो चलो अब सिंक वगैरह था तो इसे ही क्लीन कर दूंगी। अभी शाम का टाइम है तो अभी तो मतलब रात का ही टाइम हो गया है, पर अभी उसके बाद में ना कुछ और बर्तन वगैरह क्लीन करना नहीं रहेगा। इसके बाद में सिर्फ मेरे ना दूध वगैरह गर्म करने का ही काम रहेगा, तो सिंक में कोई काम नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैंने सिंक को ना अच्छे से ही क्लीन कर दिया है अभी, ताकि अब है ना इसका काम नहीं रहेगा। और इसके बाद में ये जो पुदीना था ना, जो मैंने उस दिन जिस दिन मैंने चटनी वगैरह बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, तो उसी दिन मैंने ना इनको ना तोड़ के रख दिया था, शायद अगले दिन वाली बात है। तो इनको ना पत्ते पत्ते निकाल के मैंने इनको तोड़ के रख दिया था ड्राई करने के लिए। तो ये पत्ते ना एक दिन में ही ड्राई हो गए थे। और जैसे मैं चेयर पे बैठने लगी ना, तो चेयर की एक साइड है ना निकल गई थी, तो वो नीचे गिर गई थी, बस मैं गिरी नहीं थी। तो फिर इनको है ना मतलब बारीक करना था हाथों से ही। वैसे अगर डंठल के साथ इनको धूप में डालते ना, तो इनको है ना ड्राई होने में 2 दिन कुछ ऐसे लगते। और वैसे मेरे बालकनी में ना सिर्फ 3 या 4 घंटे ही धूप आती है, उसी में सिर्फ लीफ थी ना, तो ये आराम से एक ही दिन में ना ड्राई हो गई थी। बस मैंने अंदर ला के रख दिया था इनको, क्योंकि फिर हवा वगैरह चलती है ना तो सारे ही उड़ जाते हैं। तो मैंने अंदर टेबल पे एक दिन मैंने अंदर टेबल पे ऐसे ही रख दिया कि इनका बाहर रखती तो फिर कलर वगैरह इनका बिल्कुल निकल जाता। तो अंदर ही मैंने एक दिन वापस इनको ड्राई होने दिया है, और हाथ से ही मसल के आराम से ये बारीक हो गया था। मिक्सर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर डंठल होते तो फिर मिक्सर की ज़रूरत पड़ती, इसी वजह से मैंने ना डंठल वगैरह पूरे ही हटा देते, सिर्फ मैंने लीफ रखी थी। तो चलो जो पुदीना का पाउडर है ना, तो वो भी तैयार हो गया है। कभी रायता वगैरह बनेगा तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो काम करके फिर मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मुझे करनी है क्योंकि पापा के कपड़ों पर इस्त्री, क्योंकि पापा की अभी ना चुनाव है, तो फिर अभी ना वोटिंग में क्योंकि पापा की ड्यूटी लगी है, तो वो ना सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे, मतलब 6 बजे तक निकल जाएंगे। तो सुबह मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, शाम का ही इनका जो इस्त्री वगैरह का काम है, थोड़ा सा बेक वगैरह पैक करने का, तो वो काम कर देंगे। तो ये कल सुबह क्योंकि पापा निकल जाएंगे, तो बस बच्चे वगैरह ये लोग खेल रहे थे और मैं इस्त्री वगैरह कर रही थी कपड़ों पे। तो इसके बाद में इस्त्री करने के बाद में क्योंकि पापा का जो थोड़ा सा काम है वो करेंगे, उसके बाद में रहेगा सोने का टाइम। तो अगले दिन क्योंकि भी छुट्टी रहेगी, क्योंकि बोटिंग वगैरह है ना, तो हमारी भी छुट्टी, मतलब क्योंकि पापा तो चले ही जाएंगे, क्योंकि छुट्टी रहेगी। तो देखते हैं, आराम से उठना होगा कल तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। पर क्योंकि पापा के लिए थोड़ा जल्दी उठ, क्योंकि उनके नाश्ता वगैरह भी मुझे रेडी करना रहेगा, तो क्यों तो उठेगा आराम से, मेरे को थोड़ा जल्दी उठना रहेगा। तो चलो कपड़े वगैरह तो ज़्यादा नहीं थे, कपड़े 1-2 शर्ट वगैरह थे, तो यही करने थे इस्त्री। वरना क्योंकि पापा जब जो ऑफिस जाते हैं ना, तो वो खुद के कपड़ों पे खुद इस्त्री करके ही वो पहन के चले जाते हैं। पहले कपड़ों पे इस्त्री करके रखते हैं तो उस पर ना लाइनिंग वगैरह हो जाती है फोल्ड करने के बाद में, तो वो हाथों हाथ है ना कपड़े इस्त्री करके ही पहन के जाते हैं। और मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मेरे से बोलते नहीं है। पर आज वो क्यों को पढ़ाई वगैरह करवा रहे थे, तो इस वजह से क्योंकि पापा है ना, उन्होंने नहीं की, मेरे को इस्त्री वगैरह करनी पड़ी। तो चलो आज की वीडियो का तो एंड हम यहीं पर करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो चलो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।